प्रस्ताव में मिसाइल कार्यक्रम, जो प्रस्ताव दिया गया ईरान की तरफ से, उसमें मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है। पहले की तरह मिसाइल मिशन जारी रहेगा, मिसाइल मिशन पर किसी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी। सहमति पर पाकिस्तान में वार्ता की पेशकश की गई है। अब इसमें दो चीजें, एक तो मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका ये चाहता था कि कितनी दूरी की मिसाइलें आपकी होंगी और आप क्या मिसाइलें बनाएंगे, अब इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले ये स्टैंड था कि जब तक आपका नेवल ब्लॉकेट जारी है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यह तक कह दिया गया था कि हम इस्लामाबाद क्यों भेजें, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। अब जरा देखिए यहां पर, ये ईरान ने अपना प्रस्ताव बदला। अब यूएस से तनाव खत्म करने के संदर्भ में भी सोचा जा रहा है क्या? उधर आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को लेकर अपनी बात जब कही तो उन्होंने कहा कि ये तो सब समाप्त हो गया है, ये जो एनिमोसिटी थी ये तो अब टर्मिनेट हो गई है। और इधर देखिए आप, मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रस्ताव क्या, हॉर्मुज से ईरान नाकाबंदी हटाने पर राजी। यूएस से नेवल नाकाबंदी में ढील की मांग जरूर की गई है, ईरान पर हमला नहीं करने की गारंटी मिले यह भी कहा गया है। पहले क्या था, वार्ता से पहले यूएस नाकाबंदी हटाए, ये बात कही जा रही थी। फिर आ गया मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इसमें प्रस्ताव है परमाणु कार्यक्रम पर बाद के चरणों में चर्चा कर ली जाए, वो ठीक रहेगी, बशर्ते यूएस उस पर लगे प्रतिबंधों में पहले राहत दे दे। इस मुद्दे पर पहले क्या था, न्यूक्लियर मुद्दा वार्ता में शामिल ही ना किया जाए। फिर न्यूक प्रोग्राम 5 साल टालने का प्रस्ताव भी था। खास बात यह है कि प्रस्ताव में मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है। पेशकश क्या है, सहमति पर अगले हफ्ते पाकिस्तान में, अगर आप इन मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आई है। अब जरा आगे देखिए, ईरान के नए प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकरा दिया। ये जो पेशकश की गई थी ईरान की तरफ से, इसको ट्रंप ने ठुकरा दिया। ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। ईरान की मांग को हम मान नहीं सकते, उससे सहमत नहीं हो सकते, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान में फिलहाल बिखरा हुआ नेतृत्व है। उन्होंने इसको थोड़ा एक ड्रामेटिक अंदाज में भी कहा कि वहां से अगर फोन आता है तो कोई भी उठाओ फोन, उधर से आवाज आती है मोहम्मद बोल रहा हूं। वो डील चाहते हैं लेकिन आपस में सहमति नहीं है उनकी, आपस में ही एक मत नहीं है और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, ईरान डील करना चाहता है लेकिन उनके यहां एक मत नहीं है इसको लेकर, और वहां तो अभी ये भी तय नहीं है कि किससे बात की जाए। साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी जो यहां पर आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ईरान से या तो डील होगी या ईरान तबाह हो जाएगा। इतनी सारी बातें, इतनी तरह की बातें एक साथ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि उसमें से कोई जिस्ट निकालना, कोई कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रीवास्तव सर, आप कैसे करते हैं ये? देखिए, ऐसा है दिनेश, ये तो पूरे आपने 60 दिनों में देख लिया है कि ट्रंप हमेशा ब्लो हॉट कर रहे थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि उसमें नरमी आ रही, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब ट्रंप के सामने चुनौतियां क्या हैं? ट्रंप के सामने पहली चुनौती है कि 60 दिन से ज़्यादा ये लड़ाई हो चुकी है। अब उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने कहा हमने 7 अप्रैल को चूँकि पॉज दे दिया था, अब कोई फायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लड़ाई रुक चुकी है, तो 60 दिन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करता है, कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेवल ब्लॉकेट जो है, आप मिलिटरली स्पीकिंग इज़ एन कंटिन्यूइंग एक्ट ऑफ वॉर, मतलब नेवल ब्लॉकेट अगर चालू है तो लड़ाई चालू है। और अमेरिका के एक एस्टिमेट के जरिए, हार्वर्ड की एक रिपोर्ट आई, उसमें $25 बिलियन तो खर्च हो चुके हैं, हर रोज़ $2 बिलियन लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में अगर जाएंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा, और ये वॉर उतनी पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, और ट्रंप की रेटिंग भी गिर रही है, मिड टर्म इलेक्शन भी पास में आने वाले हैं, तो देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स टू ऑफ रैम्प। और उसमें अगर आप देखें तो ईरान की भी रिक्वायरमेंट है। ईरान में जो ब्लॉकेड हुआ है उससे वहाँ का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें जो क्षति पहुँची है, और जिस तरीके से प्रेशर माउंट करेगा ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल्स हैं उनके ऊपर, वो भी अपने आप में एक खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों में यह भी कहा कि हमारी नेवी जो है उसने पायरेट्स की तरह जो है वो ये भी कहा। अरे ये सुन करके आपको उनकी बातें तो पूरी आपको थोड़ा सा इधर उधर करके देखना चाहिए। एज ए he talks as a president, so everybody tries to make out कि वो कहना क्या चाहते हैं, what is the political message and what is the military message। अगर इन दोनों को फिल्टर करें तो मिलिट्री मैसेज ये है कि वो इससे ऑफ रैंप होना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू का मैसेज ये है कि जब तक ईरान
कंप्लीटली मिलिटरली डिफैंग नहीं हो जाए, वो इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप ये बात कह रहे थे मैं देख रहा था दीपक बोरा सर मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है, वो कुछ और मतलब भी उनके जहन में चल रहा है।